ओम ह्रीं अरहम अणमो जिनाणम। पांच पाप। पाप किसे कहते हैं? तो जो आत्मा को शुभ से बचाता है, अर्थात अच्छे कामों में नहीं लगने देता है, अच्छे काम नहीं करने देता है, उसका नाम पाप है। ये पाप कितने होते हैं? ये पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। मूल में हिंसा ही एकमात्र पाप है, बाकी सब हिंसा के समर्थक होने से पाप हैं। और भी दुनिया में जो प्रवृत्तियां गलत हैं, वे सब इन्हीं पापों के अंतर्गत आती हैं। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगी वो आप उनको इन्हीं पांचों पापों में समझ सकते हैं। वैसे पांचों पाप में एक ही पाप मुख्य है, उसका नाम है हिंसा। बाकी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। आइए, हिंसा को हमने विस्तार से कल भी जाना था, आज थोड़ा सा उसे देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? तो प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना आदि को हिंसा कहते हैं। जैसे किसी पक्षी जानवर को पिंजरे कमरे में बंद कर उसकी स्वतंत्रता छीनना, या भूखा प्यासा रखना, सताना या दुख देना। इस प्रकार पाप करने वाले को हिंसक या फिर क्रूर कहते हैं। दूसरा पाप है झूठ। प्रमादवश किसी बात या किसी चीज को, प्रमाद का अर्थ यहाँ पे विथ इंटेंशन, और विथ इंटेंशन में भी हमारा अपना उसमें कोई लाभ छुपा हो। प्रमादवश किसी बात या किसी चीज को जैसा देखा या सुना हो वैसा ना कहना झूठ है। तथा जिन वचनों से धर्म, धर्मात्मा या किसी भी प्राणी का घात हो जावे, ऐसे सत्य वचन भी झूठ कहलाते हैं। इस पाप को करने वाले लोग झूठे दगाबाज कहलाते हैं। अच्छी तरह समझना, जो कुछ भी आपने अच्छी तरह से आंखों से देखा, जाना, सुना, उसे प्रस्तुत करते समय ये ध्यान रखना कि वह गलत तो नहीं है। यदि वह किसी के हृदय को घात पहुंचा रहा है तो वह सत्य भी असत्य है। ऐसा सत्य भी आपको मुख से नहीं बोलना है। झूठ बोलने का फल। सत्यघोष ने झूठ बोला था, जिससे वह अपमान को सहन किया और अब नरकों के दुख को सहन कर रहा है। पापों के साथ कंडीशन है। पाप यदि पकड़ा गया, पाप का भांडा यदि फूट गया, तो यहाँ भी कष्ट होगा और अगले भवों में भी उसकी सजा मिलेगी। इसलिए अच्छी तरह पाप या गलत काम करते समय बहुत दृढ़ बनना, अंतरंग से पावरफुल बनना, और ये समझना कि देखो अगर हम ये कर रहे हैं तो ये पाप नियम से 2 लोगों के पास जा रहा है, नोटेड डाउन हो रहा है। हाँ, कौन कौन देख रहा है? पहला तो जिनेंद्र भगवान, केवली भगवान देख रहे हैं, और दूसरा निज आत्मा, मतलब मेरी स्वयं की आत्मा। इन 2 से कोई भी पाप छिपा नहीं। दुनिया की लाइट बंद करनी, कमरा लगा देने, खिड़कियां, पर्दे सब पैक कर दिए, तो अब पाप को कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं। उस समय भी ये हमारे इंटेंशन में होना चाहिए कि अभी भी इस पाप को 2 लोगों देख रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे पाप कम होगा। इससे पाप करते समय हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा। तीसरा पाप है चोरी। प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी को दे देना चोरी है। इस पाप को करने वाले चोर कहलाते हैं। सुनो, 10 रुपए का सिक्का मंदिर के रास्ते में मिल गया, उठा के मंदिर की गोलक में डाल देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना। अच्छी तरह ध्यान रखना। हाँ, बहुत सारे लोग इस प्रकार का पुण्य करने के हिसाब से, धर्म करने के, दान करने के हिसाब से किसी की बड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा करके और फिर दे देते हैं। हाँ, आगे, चोरी करने वाले को अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं और परलोक में नरक गति के दुखों को भी सहन करना पड़ता है। यहाँ भी कष्ट और अगले भवों में भी कष्ट मिलेगा। इसलिए पापों से बचने का हमेशा निरंतर
प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कोई किसी को बचाने के लिए, किसी की रक्षा के लिए झूठ बोलता है तो ऐसे झूठ को आचार्यों ने सत्य कहा है। बस हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए और सामने वाले जीव के प्राणों का घात नहीं होना चाहिए। और बड़ी अच्छी तरह इसमें यह भी ध्यान रखना, यदि वह सत्य है लेकिन दूसरों के लिए वह घातक है तो ऐसे वचन भी नहीं बोलने चाहिए। कैसा बोलना है? हित, मित और प्रिय। हित मतलब कल्याणकारी हो, मित मतलब लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, लिमिटेड बोलना है, और प्रिय अच्छा लगने वाला हो। कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा है लेकिन उसके प्रिय नहीं लग रहा है, तब भी उसके कल्याण का हो, उसके हित का हो, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, आगे। कुशील, शील मतलब होता है स्वभाव और कु मतलब होता है कुशित, गलत। तो अपने स्वभाव से गलत आचरण करना, गलत प्रवृत्ति करना, गलत क्रिया करना, गलत सोचना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, ये सब कुशील नाम का पाप है। पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। इस पाप को करने वाले व्यभिचारी, बदमाश कहलाते हैं और लोक में बुरी नजर से देखे जाते हैं। कुशील पाप का फल पर स्त्री सेवन करने वालों को नरक गति के दुखों को सहन करना पड़ता है। और ये पंचम काल में 21वीं सदी एक एडवांस युग है। यहाँ नरक में कब जाओगे पता नहीं, लेकिन यहीं के यहीं फल भोगने को हर व्यक्ति तैयार रहे। हाँ, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जितना कुछ भी बाहर में पाप चल रहा है, सारा का सारा पाप गूगल देवता के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अमेरिका में उनका जो हेड ऑफिस है, वहाँ सबका सारा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आपके मोबाइल से सब कुछ डिलीट हो सकता है, लेकिन उनके डाटा से कुछ भी डिलीट नहीं होता। उनके डाटा में सब कुछ सेव होता है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ मोबाइल का स्वयं प्रयोग करें। अपने बच्चे बच्चियों को सिखाएं। मैं तो कहता हूँ अच्छी तरह इन आने वाले 10 लक्षणों में 10 दिन मोबाइल का कैसे प्रयोग करना ये समाज को सिखाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, मोबाइल तो सबके हाथ में है लेकिन प्रयोग भी नहीं जानते हैं, इसलिए अपराध करते हैं और गिरफ्त में आ जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तब डर के कारण किसी भी प्रकार से खोटे कर्म या दुष्कृत्य या आत्महत्या या तनाव, टेंशन और अपने कोमल सुंदर जीवन को बर्बाद कर देते। छोटी छोटी सी गलतियां, इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखो, कभी भी सोशल क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम, इनसे बहुत दूर रहना है। हाँ, जीवन पर्यंत के लिए, ना किसी अन्य जो हमारे लिए अनुपयोगी है ऐसे मैसेजेस करना, ऐसे नंबर, ऐसे लोग, ऐसी वीडियोस और ऐसे सारे के सारे जो कंटेंट हैं उनसे हम खुद को बचें और अपने बच्चों को ट्रेंड करें। बिल्कुल सब लोग अपने बच्चों को इस विषय को समझाएं कि देखो एक वीडियो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो हमको नहीं दिख रहा है कि आपने क्या देखा, लेकिन गूगल की हिस्ट्री पर वह रिकॉर्ड है और वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आपको कैचअप कर सकता है। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो मैं बताता हूँ, आप अपने 4 लोगों से आजू बाजू में कहिए, सबसे कहिए आज मुझे अच्छे सुंदर से जूते खरीदने हैं। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में लगातार अन्य अन्य तरीके से आपको जूते संबंधी मैसेजेस दिखने लगेंगे। आप एक बार गूगल के सामने, क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पावरफुल जीपीएस है, इतना पावरफुल सिस्टम है कि वो आपको हर समय ट्रेस कर रहा है। हर समय उसको पता है आप कहाँ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसके साथ हैं और आप क्या कर रहे हैं। एक एक चीज उसकी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, वेल मेंटेन्ड। इसलिए हमारा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इसकी जानकारी आप लोगों को दीजिए।
वरना सारे के सारे लोग एक ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं जानते। उस पर जो कुछ दिख रहा है उसे देखते हैं, आनंद मनाते हैं और सोचते हैं दूसरे को पता नहीं चले। हाँ, दूसरे को पता नहीं चला, हम बच गए। नहीं, एक कोई है तीसरा देवता, एक तो जिन देव, दूसरे निज देव और तीसरे हैं गूगल देवता। उनको सब पता है कि आपके पास क्या क्या चल रहा है। मन की बातें पकड़ रहे हैं, सुनो बहुत अच्छी तरह। इसलिए अच्छी तरह अपने आप को सतर्क रखते हुए, दूसरा, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति कहीं हो रही है, कर रहे हैं, सबको ये समझाओ, बच्चों को खास करके जानकारी दो कि वर्तमान युग कैमरे का युग है, वर्तमान युग मोबाइल फोन का युग है। छोटी सी लापरवाही, छोटा सा अपराध आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। छोटे छोटी सी बातें, आप सामने बैठकर दो लोगों की बुराई कर रहे हैं, किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए उनको इन बातों को समझाओ कि वर्तमान युग मोबाइल का और कैमरे का और सोशल मीडिया का युग है। एक छोटी सी वीडियो आपके निमित्त, आपके विरोध में या आपके एक्सपोज करने की दृष्टि से किसी ने वायरल कर दी, आपका पूरा जीवन धड़ाम से हजारों वर्षों की प्रतिष्ठा एक क्षण में बर्बाद हो सकती है। इसलिए अपराधी को कितने भी अपराध करे, अब बच नहीं सकता। बहुत ध्यान से, पहले के लोग तो कहते थे कि कैसे बचेगा आदि, अब तो सामने प्रत्यक्ष सब कुछ दिखाई देने वाले साधन उपलब्ध हैं। तो इससे ये नहीं कि अब हम अपराध करेंगे तो सतर्कता पूर्वक करेंगे कि कोई देख तो नहीं ना ले, या वहाँ कोई मोबाइल कैमरा तो नहीं, हिडन कैमरा का प्रयोग हो रहा है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा का एक व्यवस्थित उपाय बनाने की आवश्यकता है और अपने जीवन को ये समझाएं कि देखो, पहले तो पाप व्यक्ति करता था मन के अंदर। सुनो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पहले लोग मोबाइल नहीं था तब तक पाप करते थे। मानो किसी को पर स्त्री रमण करना है तो वो एक पर्टिकुलर स्त्री के पास जाता था और वहाँ उसके लिए बहुत सारे लोग देख सकते थे। किसी को शिकार खेलना है तो वो शिकार के लिए एक पर्टिकुलर स्थान पर जाएगा, उसे बहुत सारे लोग देख सकते थे, पहचान का भय होता था, इसलिए वो पाप से बच जाता था। किसी को मांस सेवन करना है तो उसे एक पर्टिकुलर स्थान पर जाना होता था, वहाँ भय होता था, इसलिए वो बच जाता था। लेकिन आज आपके पास एक मोबाइल नाम का ऐसा वस्तु है, कल्प वृक्ष है, कि इसके सामने सातों व्यसन में से कोई भी नाम बोलो, सातों ऑन द स्पॉट उपस्थित हैं। बहुत अच्छी तरह हम आपको चिंतन करने के लिए विचार बिंदु दे रहे हैं, आप पूरी तरह इस पर विचार करें। सहमत हो तो स्वीकार करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक विचार करें कि ये पाप का कैसा जमाना है। यहाँ से ऑर्डर किया गया शराब, ठीक है, पानी की बोतल में शराब भरकर वहां से आती है और बड़ी अच्छी तरह पार्टी मनाई जाती है और बोतल डिस्पोज कर दी जाती है। आपको पता ही नहीं कि आपके घर पर क्या अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन एक मोबाइल के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आने वाला जीवन जीना है और बच्चों को इस विषय में बहुत जागरूक बनाएं। छोटी सी उम्र में 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, 16 वर्ष में आप उन्हें हॉस्टल में भेज रहे हैं और वो 10 साल किन के साथ रहता है, कैसे खाता है, पीता है, रह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। माता पिता इतने व्यस्त हैं कि देखो, पिछले 2 वर्ष से पुरानी घटना है, गाजियाबाद में एक जैन घर का बच्चा और मुस्लिम बन गया, कन्वर्ट कर दिया उसको, पूरी तरह मेंटलिटी उसकी ऐसी प्रिपेयर्ड कर दी कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? सब मोबाइल करा सकता है। आपके बच्चे बच्चियां बहुत उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतनीय चिंतन है, चिंतनीय चिंतन है, चिंता नहीं है, चिंतन है। चिंतन करो कि ये क्या है और इसके माध्यम से क्या होगा। और आप भी किसी के शो ऑफ को देख करके अपने जीवन के निर्णय नहीं लेना। बिल्कुल, आप अपने बच्चे बच्चियों को ये नियम दिलाओ, संकल्प कराओ, उन्हें इतना अंदर से पावरफुल बनाओ कि बाहर के प्रदर्शन को देखकर जीवन नहीं समझ लेना। ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड, किसी की फोटो, किसी की आवाज़, किसी के विचार, किसी की बातें और जीवन बर्बाद हो जाएगा।
इस कोमलतम जीवन को, सुंदरतम जीवन को उज्जवल बनाना है तो अंतरंग के कुशील को खत्म करना। अब बाहर का कुशील तो खत्म हो रहा है, क्यों? अपराध की कैटेगरियां खत्म हो गई हैं, हमारी मानसिकता में ही नहीं है कि ये गलत है, तो अब तो अपराध तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेंटल अपराध इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जो चारों तरफ फैल चुका है। अब बाहर कोई शिकार खेलने नहीं जाता, लेकिन दिन रात मोबाइल पर शिकारियों के गेम खेलता है, लाखों जीवों को मारता। वो मानसिक प्रवृत्ति दिमाग में प्रवेश कर जाती है, फिर घर में किसी को भी मारने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती। देखा आपने? हाँ, बेंगलोर में एक जैन बच्ची ने अपने ही पिता का गला काट दिया। कैसे कर सकती है एक बच्ची? तो ये सब मोबाइल की देन। उस पर सारा प्रोसेस उसने देखा, कैसे कैसे करना, कैसे कैसे प्रोसेस है, क्या करना है, कब करना, कहाँ करना। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए। सबसे सुंदर सिस्टम जो दुनिया के बहुत बहुत बड़े रईस लोगों के यहाँ है, वो अगर सिस्टम आप कर सकते हैं, करने की कोशिश करो। क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है, जब बाहर जाओगे तब मोबाइल आपका है, घर में प्रवेश करोगे सबके मोबाइल एक टेबल पर रख दिए जाएं। रात होने पर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो उनके काम का वर्क है उसके लिए मोबाइल दिए जाएं। मोबाइल पर वो अपना काम करें, पढ़ाई करें, जो वीडियोस देखने हैं, एंटरटेनमेंट करना है वो करें। उसके बाद सबके मोबाइल जब्त करके एक जगह पर रख दिए जाएं। सुबह 6 बजे तक के लिए सबके मोबाइल जब्त, उसके बाद आपको वापस दिए जाएंगे। अगर ये सिस्टम आप अप्लीकेबल कर पाएंगे, अपराध पर रोक लगे। भैया जी कोई ज़रूरी काम आ गया तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, जब मोबाइल नहीं थे तब जरूरी काम नहीं होते थे क्या? कोई ऊपर चला गया, हमको सूचना नहीं मिली तो, अरे तो पहले भी लोग ऊपर जाया करते थे, तो जरूरी थोड़ा था कि मोबाइल ही सब कुछ करता था। तो आज हमने मोबाइल की ऐसी पराधीनता ग्रहण कर ली है कि मोबाइल के माध्यम से हमारा जीवन कुशीलमय हो गया। ये कुशील समझा रहे हैं हम आपको कि ऐसा कुशील जीवन में घुस गया है कि क्षण क्षण पर हमारा परिणमन अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे स्वभाव में प्रवेश कर रहा है और हमको पता ही नहीं, हमें असर ही नहीं कि हो क्या रहा है। हम बाहर की जगत से इतने अनभिज्ञ हैं कि हमको यही समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, क्या खरीदना है, क्या पहनना है, हमको नहीं पता। मोबाइल जो बताता है, अच्छा ये देखो ऑफर चल रहे हैं, अब अपना बजट देख लो, नहीं देखकर भी हम ऑर्डर कर रहे हैं। क्यों? मोबाइल हमें बता रहा है। तो पाप बढ़ रहा है, उस पाप से अपने को बचाने का प्रयास करो। अंतिम है परिग्रह। परिग्रह पाप क्या है? जमीन, मकान, धन, धान्य, गाय, बैल आदि से मोह रखना, ये मेरा है, ऐसी मूर्छा, ममत्व परिणाम, जिस जिस वस्तु के प्रति आपको ये भाव है ये मेरा है, बस वही आपका है, उसके अलावा वो सब हमारे परिग्रह से बाहर। इन संसारी चीजों को इकट्ठा करने में लालसा रखना परिग्रह है। इस पाप को करने वाले लोभी, बहुधंधी, कंजूस कहलाते हैं। परिग्रह पाप का फल। बहुत परिग्रह जब नष्ट होता है तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है, और जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तो धन भी चला जाता है और बदनामी भी बहुत होती है। इसलिए अच्छी तरह क्या करो? परिग्रह को मेंटेन करना सीखो। और जैसा पहले कहा, फिर से कह रहे हैं, अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को समझो। हमारा जीवन क्या और उसकी आवश्यकता क्या? यदि आवश्यकताएं हैं तो मैं मानता हूं आपके पास 10,000 करोड़ रुपए भी हैं तो वो परिग्रह नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में 10 रुपए के प्रति भी ममत्व बुद्धि घुसी हुई है और दुष्प्रवृत्ति चल रही है तो वो परिग्रह आपको नरक लेकर जाएगा। और आपकी बुद्धि क्या है? वो 10,000 करोड़ रुपए हम एक भारत को समृद्ध देश बनाने के लिए हजारों लोगों को नौकरियां देंगे, तो वो आपका परिग्रह दूसरों के कल्याण का कारण है। और वही धन भोग। देखो ये पंक्ति में बिना मन से नहीं बोल रहा हूं, आगम से बोल रहा हूं। पूजा में क्या लिखा? देखो, धन बुराहू पर भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बहुत है, धन को तो बुरा कहा ही है, लेकिन यदि वह परोपकार में लग जाए, कल्याण में लग जाए तो वही सदुपयोग बन जाता है। तो अपने जीवन को मेंटेन करना, नहीं करेंगे तो कैसी हालत होगी? तो एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा, इतना पैसा कि लोग कहते थे उसकी 7 पीढ़ियां खाएंगी तो भी समाप्त नहीं होगा। इतना पैसा, हाँ इतना पैसे वाला।
लेकिन रहता बहुत टेंशन में था। हर समय माइंड अपसेट रहता था, चेहरे पर हंसी कभी नहीं, दिन पे दिन दुबला होता चला जा रहा। एक बार उसके नगर में एक मुनि महाराज पधारे। जब मुनि महाराज पधारे तो उसके मित्र ने कहा, महाराज इसके पास बहुत धन संपत्ति है और इतना वैभव है कि सातों पीढ़ियां आराम से खाएंगे, फिर भी महाराज इसको कभी हंसते हुए नहीं देखा किसी ने, चेहरा हमेशा लटका रहता है, बड़े टेंशन में रहता है। महाराज बोलते, क्यों भाई, किस बात का टेंशन? नहीं नहीं महाराज, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ पर्याप्त है, आपकी कृपा आपकी आशीर्वाद से सब ठीक हो रहा। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, टेंशन अलग दिख रही है तेरे चेहरे से, बता क्या परेशानी? महाराज एक टेंशन बहुत खाए जाती। क्या टेंशन है? महाराज हमारी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? समझ रहे हैं? कहीं ऐसी स्थिति हमारी तो नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। हमें एक बार मेंटेन कर लेना है कि हमें समझ में आ गया कि पूत सपूत तो कहाँ धन संचय और पूत कपूत तो कहाँ धन संचय। क्यों अपनी जीवन को नष्ट करना? इसलिए अपने जीवन को पावरफुल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, एक अच्छी और सुंदर जिंदगी जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना आपके पास होना ही चाहिए। मैं धन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, धन और परिग्रह उतना हो जिससे हमारा जीवन अच्छा बने और हम दूसरे का जीवन भी अच्छा बना सकें, लेकिन कभी भी उसमें गिद्धता नहीं होनी चाहिए, चम्मच चम्मच का युद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी चम्मच उनके यहाँ चली गई, अब वो चम्मच नहीं आएगी तब तक युद्ध चलेगा। नहीं, युद्ध नहीं करना है। जो हमारे पुण्य का है वो कोई छीन नहीं सकता और जो हमारे पुण्य का नहीं वो कोई हमें दे नहीं सकता। इस सिद्धांत को अच्छी तरह मजबूत बना के, जो घर घर की लड़ाइयाँ हैं, सासू माँ ने हमें कुछ नहीं दिया, जेठ जी से हमें ये चाहिए, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, उनका था उनको मिला, यूं क्यों, ऐसा क्यों, ये सब विकल्प समाप्त करके एक बार अच्छी तरह हाथ जोड़ के अपने मूल नायक भगवान के चरणों में एक श्रीफल ले जाके और उनके सामने प्रार्थना करना, हे भगवान जितना हमको मिला हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें जो मिला जो प्राप्त है वो हमें पर्याप्त है। हे प्रभु आपकी कृपा से ये सुंदरतम जीवन मिला, जिन शासन मिला, हम बस यही प्रार्थना करते कि हे भगवान इस जीवन के अंत तक आपकी भक्ति बनी रहे और आपकी भक्ति, पूजन, पाठ, स्तुति, धर्म ध्यान करने में कभी धन बाधा ना बने। हे भगवान जो मुनि महाराज निर्गंथ योगी इस नगर में आए उनके हम भव्यता से आहार दान दें और उनके लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं का कार्य करें। हमारा घर, हमारा परिवार सब अच्छी तरह सुखी और समृद्धि का जीवन जिए। हे प्रभु आपके शासन के ये सब बच्चे हैं, जब आप 3 लोक के अधिपति हैं तो ये बच्चे दरिद्रता का जीवन कैसे जी सकते हैं? कोई नहीं जिएगा। हमको विश्वास है कि जिन शासन की शरण में जो आया है इस कल्प वृक्ष को पा करके सब भरपूर सुख और आनंदमय जिएंगे। अब हमें धन का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जब हमें 3 लोक के अधिपति मिल गए तो हम धन का सब विकल्प त्याग करते हैं और हम जानते हैं कि धन का संपूर्ण विकल्प अब जब हमने छोड़ा है तो जहां धन छूटता है वहां धन पीछे से आता है। ऐसा करके वो अभी श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ा देना। अब आप ही मालिक हो, हमारा यहाँ कुछ नहीं। तो आपने अपना सब का मालिक भगवान को बना दिया, अब सब भगवान का परिग्रह, हम परिग्रह से छूट गए। क्यों? भगवान लेने देने वाले कुछ नहीं, लेकिन भगवान हमारे पावरफुल हैं, जिन शासन एनर्जेटिक है, तो क्या होगा? जो कुछ जिन शासन का है वो सब हमारा है और जो कुछ हमारा है वो सब शासन का है। ऐसी फीलिंग अंदर से आएगी तब जाकर हम अपना द्रव्य दूसरों के लिए लगा पाएंगे। पैसा बहुत है लेकिन देने की भावना नहीं। किन्हीं के पास पैसा है नहीं तो दिन रात पैसे पैसे करके परेशान हो रहे। परेशान नहीं होइए, अच्छी तरह चिंतन करिए कि पैसा क्यों चाहिए। कहीं पैसे की रोटियां तो नहीं खाते कि पैसे से रोटियां खाते? बोलो, आप में से कोई किसी के घर में पैसे की रोटियां तो नहीं बनती कि आज पैसे बहुत सारे नोट, हजार के नोट इकट्ठे करे, पीसे और फिर उसकी रोटियां बनाएंगे। तो पैसे की रोटियां नहीं बनती, पैसे से रोटियां बनती हैं। ठीक है ना? तो बस वही दिमाग में सेट करना कि पैसे से जीवन नहीं चलता, पैसा जीवन नहीं चलाता, पैसे से जीवन चल सकता है। कैसे चलेगा? अपना अपना जीवन आपको सेट करना है। लाइक के अपने साल भर के गोल्स लिखो, फिनेंशियल गोल। एक वीडियो है बहुत अच्छा, हम आपको देंगे, उसमें हमने लाइफ मैनेजमेंट में फिनेंशियल मैनेजमेंट समझाया पूज्यपाद भगवान की दृष्टि में।
स्टोव देश का वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सब उसको एक बार देख के अपनी अपनी लाइफ में धन की क्या महिमा है उसको समझना। धन को जीवन से ऊपर नहीं, ठीक, जीवन में धन हो, बस इतनी सी बात समझनी है कि धन जीवन को डूबना नहीं है, बल्कि धन जीवन में हो, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो परिग्रह नाम का पाप भी कम होगा। क्यों? सुनो, चक्रवर्ती के पास 6 खंड की संपदा थी, तो वो तो महापरिग्रही हो गया, तो नरक में जाना था? नहीं, उसको पूरी संपदा होने के बाद भी उसका भाव एक क्षण भी उसमें ममत्व तो नहीं था कि ये मेरा है, बल्कि वो हमेशा परोपकार में लगा था। बस ऐसे ही भगवान हमारे पास भी 6 खंड की संपदा हो तो कोई बात नहीं, हम उसको भी अच्छी तरह परोपकार में लगा देंगे। और कुछ नहीं तो भी शांति के साथ स्यांचटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु वासिता। हे भगवान, जीवन भर गरीबी कर रहे, दुख रहे, संकट रहे, दास्ता रहे, कितनी भी परेशानियां विकट बनी रहें, लेकिन हमें आपकी सेवा मिलती रहे। रोज एक मुट्ठी चावल आपके चरणों में चढ़ाने लायक हमारे पास बने रहें, ऐसी उदात्त भावना से भरना। और जब कोई हमारे दरबार पर मांगने को आए या कोई निर्गंत साधु विधि बनाकर निकलें तो हम उनका आहार करा पाएं, इतना तो बना ही रहे। बस ऐसी भावना के साथ जीवन का निर्वाह करना है। पाप से क्या हानि है? तो कहते हैं पाप को सेवन करने वाला पापी कहलाता है, लोक व समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है, कल्याण के मूल कारण अनुरत उसके नहीं हो सकते। कभी और विस्तार से इस विषय को आपके सामने रखेंगे, आज इतना पर्याप्त। ओम सिद्धम। आशा है आप सब इनसे बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि हो रहे हैं तो हमको कमेंट के माध्यम से निश्चित ही सूचित करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, वहीं नीचे आपको जहाँ इसका नाम लिखा होता है वहीं एंड में एक टिक वहाँ पर बना होता है ब्लैक कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा नीचे डाटा खुल जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में दी हुई होती हैं, तो वहाँ जाके आप उस जानकारी को ले सकते हैं। ओम सिद्धम।